Now our next topic is problems based on principle of superposition. Question number 1 says that a brass bar मीन्स यहाँ पे एक जो बार ड्रॉ किया है मैंने वो ब्रास का बना हुआ है हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया of 500 mm square is subjected to a axial force as shown in figure. मीन्स इसके एक्सल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फिगर में शो किया है, वो आप देख सकते हो। कौन से फोर्स हैं? 100 न्यूटन ए के ऊपर, बी के ऊपर 80 न्यूटन, सी के ऊपर 50 न्यूटन, डी के ऊपर 30 न्यूटन। फाइंड द टोटल इलोंगेशन, मतलब यहाँ पे आपको टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। टेक E is equals to 80 GPa मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 80 GPa। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं गिवन टर्म्स। क्या क्या दिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ए दिया हुआ है आपके लिए 500 mm स्क्वायर। देन एक्सियल पुल, तो फोर्सेस दिए हैं वो तो बाद में हमें रिजॉल्व करना होगा कैसे क्या होगा। देन हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है दैट इज 80 GPa। हमने पहले भी देखा है 1 GPa इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इससे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल गिव यू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो चलो जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने सेक्शंस रहेंगे उतने सेक्शंस हमें अलग अलग ड्रॉ करने होते हैं, सबके अलग अलग पी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो सेक्शन, इसका नाम चलो दे देते हैं सेक्शन 1, इसका सेक्शन 2 और इसका सेक्शन 3। तो देखो L1, L2 एंड L3 हमारे पास है। L1 इज इक्वल्स टू 500, लेंथ सेकंड वाले सेक्शन का हमारे पास है 1000, चलो mm लिख लो यहाँ पे, mm यहाँ भी होगा। और थर्ड वाले सेक्शन का हमारे पास है दैट इज 1200 mm। P हमें फाइंड आउट करना है तीनों सेक्शन का। तो कैसे मैंने बताया था आप लोगों को, तीनों सेक्शन अलग अलग ड्रॉ करके, है ना। सो चलो फर्स्ट सेक्शन इज ए बी। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं ना इसके फोर्स इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। बट मैंने ये भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली जो फोर्स होते हैं अपने वो इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, तो चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, बट फिर भी वी विल चेक। ओके, तो देखो 100 किलो न्यूटन है। किसी भी एक साइड को आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप ले सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट नेगेटिव होती है और राइट साइड पॉजिटिव होती है। तो यहाँ देखो कॉर्नर में मैंने आपका 100 है वो माइनस में है, फिर प्लस 80 है, माइनस सॉरी प्लस 50 होगा क्योंकि वो भी राइट साइड जा रहा है, और माइनस 30 होगा क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है। तो टोटल इज 0 मीन्स आवर फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, जो भी फोर्सेस दिए हैं। तो देखो तो वेरी फर्स्ट सेक्शन जो अपना है वो है ए बी। तो ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 100 किलो न्यूटन। तो देखो और एक चीज है, कभी भी कोई भी सेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर एक साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 किलो न्यूटन तो दूसरे सेक्शन में भी सेम फोर्स ही अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे सेक्शंस पे फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। देखो तो देखो कैसे, अभी बी के ऊपर, तो पॉइंट बी के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रही है? 80, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। उसके बाद बी को, पॉइंट बी को पॉइंट सी भी तो खींचेगा ना, कितने न्यूटन से? 50 न्यूटन से, 50 किलो न्यूटन से। तो 80 प्लस 50 अपोजिट डायरेक्शन में, देखो 100 के अपोजिट में, मतलब इस साइड में कितना कितना हो रहा है? 80 प्लस 50, बट 30 किलो न्यूटन फाइनली डी से उसे कॉम्प्रेस कर रहा है, मतलब इसे माइनस कर देगा 30। तो 80 प्लस 50 130 और माइनस 30 हो जाएगा 100। तो दिस विल गिव यू 100 किलो न्यूटन। तो देखो अपोजिट साइड में भी 100 किलो न्यूटन हुआ, है ना। सो चलो दूसरा सेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं।
तो फर्स्ट सेक्शन का आपका P हो गया, फर्स्ट सेक्शन का, तो P1 हो गया आपका 100 किलो न्यूटन। चलो सेक्शन सेकेंड वाला में देखते हैं। मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया है बिकॉज अपने पास जगह थोड़ा कम है। देखो सेकेंड वाले सेक्शन में 80 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव है, बी के ऊपर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बी सी पे, वो 80 किलो न्यूटन राइट हैंड साइड के तरफ जा रहा है, बट पॉइंट बी को ही 100 किलो न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड के तरफ खींच रहा है। सो जो उसका नेट फोर्स हो जाएगा वहां पे वो 80 100 माइनस 80, मतलब लेफ्ट साइड के तरफ ही जाएगा, बट 20 किलो न्यूटन वो हो जाएगा, है ना, 20 किलो न्यूटन। अब देखो सी के पास में, तो सी के पास में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 50 किलो न्यूटन राइट, एंड डी, क्योंकि देखो पॉइंट सी को डी से भी इफेक्ट होगा वो, तो डी के तरफ से देखो तो 30 किलो न्यूटन इसे कॉम्प्रेस कर रहा है, तो 50 प्लस हो जाएगा और 30 माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये देखो ये साइड में आपका फोर्स बड़ा है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला फोर्स बड़ा है, तो राइट हैंड साइड वाला फोर्स ही आप लिखोगे, तो दिस विल गिव यू 20 किलो न्यूटन। तो देखो P2 आपका 20 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब चलो थर्ड वाले सेक्शन में चलते हैं। थर्ड वाला सेक्शन जो अपना है वो है, देखो थर्ड वाले सेक्शन के डी पे जो अप्लाई हो रही है सी डी, डी पे जो अप्लाई हो रहा है फोर्स वो है 30 किलो न्यूटन, और फिर सी पे चेक करो कितना है। सी को 50 किलो न्यूटन कॉम्प्रेस कर रहा है, 80 किलो न्यूटन भी कॉम्प्रेस कर रहा है, बट 100 किलो न्यूटन उसे टेंसाइल में अपोजिट में लेके जा रहा है। तो देखो अभी देखो इस साइड में कितना हो गया फोर्स 130, और इस साइड में फोर्स कितना हो गया 100, तो नेट फोर्स जो आपका इस साइड मीन्स कॉम्प्रेसिव में अप्लाई होगा वो 130 माइनस 100, क्योंकि जो आपका राइट साइड जाने वाला फोर्स है वो बड़ा है, तो छोटे वाले फोर्स से माइनस होकर के दिस विल ऑल्सो बिकम 30 किलो न्यूटन। एज आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी सेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो उसके जो अपोजिट फोर्सेस होंगे वो सेम होंगे। तो देखो सेक्शन 1 का अपना सेम है, सेक्शन 2 का सेम है, सेक्शन 3 का सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि P3 जो अपना होगा वो हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। नाउ आवर फॉर्मूला फॉर द एलोंगेशन, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि टेंसाइल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ऐड होता है P। देखो द फॉर्मूला इज चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू P1L1। देखो फर्स्ट वाला फिगर है उस पे टेंसाइल फोर्स है, वो प्लस में रहेगा, सेकंड वाले फिगर पे भी टेंसाइल फोर्स है तो वो भी प्लस में रहेगा, P2 इंटू सेकेंड वाले फिगर का लेंथ। बट थर्ड वाला जो फिगर है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है माइनस P3L3। तो यहाँ पे अपने पास तीन ही फिगर हैं तो तीन ही होगा। नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो देखो तो इसे सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस विल बिकम P इज इक्वल्स टू हाउ मच 100 किलो न्यूटन है ना, तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन यहाँ पे मत लिखो बाहर में लिख लेंगे हम, इंटू L1, L1 कितना है लेंथ 1 का 500 mm, तो ये हो गया P1L1। सेकंड में P2L2, तो 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा P2 इंटू L2, लेंथ 2 कितना है 1000 है, माइनस P3, P3 कितना है हमारे पास 30, तो 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन है तो उसे न्यूटन में तो कन्वर्ट करना है हमें, एंड द लेंथ इज 1200। तो ये हो गया अपना P1L1, P2L2 और P3L3 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा 500 mm स्क्वायर, सॉरी mm स्क्वायर
यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम बिकॉज वो ज़रूरत नहीं है हमें। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है अपनी 80 इंटू 10⁻3। अब इसे एज इट इज़ अपने कैलकुलेटर में पुट कर दो and you will get the result as, let me calculate this, delta L is equals to 0.85 mm and the result is positive. That means कि यहाँ पे अपनी elongation होगी, compress नहीं होगा, length में increment होगा. Okay, so this is our final answer. In the next video, we will solve one more problem related to this topic only. Thanks.